हरे कृष्ण। गुरु बनने का अधिकार किसको है? ये प्रवचन पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पुस्तक से लिया गया है। आजकल गुरु के नाम पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं और तमाम तरह की ढोंग पाखंड फैला रहे हैं। इस अवसर पे स्वामी जी के प्रवचनों को लोगों को प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। तो आज का वीडियो स्वामी जी के प्रवचन पर है। स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद् भागवत में आया है, गुरु न स स्यात् में स्वजनो न स्यात्, पिता न स स्यात् जननी न स्यात्, दैवम न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यात्। इसका मतलब है, जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं बचाता छुड़ाता वह गुरु नहीं है। स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, और इष्ट देव नहीं है, पति पति नहीं है। इसलिए संतों की वाणी में आया है, चौथे पद चीन्हे बिना शिष्य करो मत कोई। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ताकत न आए तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण है कि गुरु बन जाए और उद्धार कर न सके तो बड़ा दोष लगता है, वह घोर नरक में जाता है। इसीलिए मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता है, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसमें बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। घर में खाने को कुछ नहीं था, अब उस कुत्ते को वहां तो कुछ खाने को मिला नहीं और दूसरी जगह वह जा नहीं सकेगा। यही दशा आजकल चेले की होती है। गुरु जी खुद तो चेले का कल्याण कर सकते नहीं है और दूसरी जगह उसको जाने देते नहीं है। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं कि मेरा चेला होकर दूसरे के पास जाना है। श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है और शिष्य चिंचड़ बनकर उसका खून चूसते रहते हैं। ऐसा वे कहते थे। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। जैसे स्त्री का दोष और पाप उसके स्वामी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप और पुण्य अवश्य ही गुरु को प्राप्त होता है। एक संत के पूर्व जन्म की सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे सब छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मैं इन मंत्री महाराज को ही गुरु बना लूं और भजन करूं। वे जाकर उनके शिष्य बन गए। आगे चलकर जब गुरु जी यानी पूर्व मंत्री का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह उस राजा को महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद राजा भोग भोग में लग गया। वो लगा भोग भोगने, क्योंकि भोग भोगने की पुरानी उसकी आदत थी। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरकों में गया। गुरु जी यानी पूर्व मंत्री ऊंचे लोकों में गए। नरकों को भोगने के बाद जब उस राजा ने पूर्व जन्म लिया, तब उसके साथ गुरु जी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरु जी ने उनको पुनः भगवान में लगाया, पर उनको शिष्य नहीं बनाया, प्रत्युत मित्र ही बनाया। उम्र भर में उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से यही हमसे शिक्षा मिलती है कि अगर गुरु अपने शिष्य का उद्धार न कर सके तो उसको शिष्य के उद्धार के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसीलिए गुरु उन्हीं को बनाना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सके। आजकल गुरु चेले को भगवान की तरफ न लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं। अपने जन्मोत्सव, अपने भेंट स्वीकार करवाते हैं, अपने लिए गाने बजाने सारे कार्यक्रम करते हैं, और यह बड़ा भारी अपराध है। एक जीव परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, उसको अपना चेला बना लिया तो अब वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? गुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया। गुरु तो वह है जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान में श्रद्धा में विश्वास करवा दे। जैसे हनुमान जी ने विभीषण का विश्वास अपने में न करवाकर भगवान में ही
भगवान में ही करवाया है। एक बड़े अच्छे महात्मा है, शायद आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, श्री शरणानंद जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि जो उपदेष्टा भगवत विश्वासी जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलवाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से ज्यादा लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा और विशेष लाभ होगा। इसीलिए जो गुरु अपने में विश्वास करवाता है, अपनी सेवा करवाता है, अपने लिए सब कुछ करवाता है, अपने भेंट स्वीकार करता है, लोगों को अपने में फंसाता है, अपने नाम का जप करवाता है, अपने रूप का ध्यान करवाता है, अपनी पूजा करवाता है, अपनी जूठन देता है, अपने यहाँ मठ मंदिर बना करके लोगों को ठगते रहता है, चरण धुलवाता है, अपने जन्मोत्सव करवाता है, वह पतन की तरफ ले जाने वाला है, ये निश्चित है। ये चाहे कोई कर रहा हो, वो बहुत ही गलत कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। भगवान का ही अंश होने के कारण मनुष्य मात्र का सदा से ही भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध स्वतः स्वाभाविक है, बनावटी नहीं है, परंतु गुरु के साथ जोड़ा गया संबंध बनावटी होता है। असल में बनावटी संबंध से कल्याण नहीं होता है, प्रत्युत बंधन होता है, क्योंकि संसार के बनावटी संबंध से ही हम बंधे हैं। आप विचार करें, जिन लोगों ने गुरु बनाया है, क्या उन सबका कल्याण हो गया? उनको तत्व ज्ञान हो गया? भगवान की प्राप्ति हो गई? नहीं हुई है। जीवन मुक्ति हो गई? नहीं हुई। किसी को हो गई हो तो बड़े आनंद की बात है, पर हमें विश्वास नहीं होता है। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाया है, और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया पर सत्संग करते हैं। उन दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? विचार करें कि गुरु बनाने से ज्यादा लाभ होता है अथवा सत्संग करने से ज्यादा लाभ होता है। गुरु जी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव होने से हम अपनी साधना में ढिलाई कर देते हैं। इसीलिए गुरु बनाने वालों में जितने राग द्वेष पाए जाते हैं, उतना सत्संग करने वालों में नहीं पाए जाते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ये लेख काफी लंबा है स्वामी जी का, इसके अन्य भाग भी आएंगे। इसीलिए आप लोग अगर इस वीडियो को से कुछ शिक्षा आप लोगों को मिली हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, तो ही मैं इसके आगे का भाग बनाने का विचार करूंगा। धन्यवाद। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।